स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ब्लड रिलेशन को पूरे 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। हम लोगों ने 4 पार्ट में पूरे ब्लड रिलेशन को जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को बेहद ही पसंद आ रहा होगा क्लास। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग अच्छे से उसको अगर देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप को क्लियर हो भी रहा होगा। ऐसा मुझे कुछ बच्चों से मैसेज भी मिला है। और एक और बात हम आपसे कह दें कि आप लोगों का कमेंट ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग बहुत परेशान मत होइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ब्लड रिलेशन को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है और अभी उसका मैं एक पार्ट अभी रोका हूं, वह जो है आपका सीरीज के रूप में आएगा। 100 क्वेश्चनों की सीरीज होगी। वह जो सीरीज होगी आपकी वह टोटली प्रीवियस ईयर से संबंधित होगी और आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेगा। पूरा का पूरा आरआरबी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम जो है करंट को देखते हुए सीरीज को लाया जाएगा। जो भी करंट की एग्जामें रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अभी आरआरबी एनटीपीसी की हम क्वेश्चनों का सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो हमारा ब्लड रिलेशन पे जब भी आएगा वो टोटल 100 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ आएगा और वह अगले हफ्ते में जिस दिन भी आ जाए आपको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा और वह 2 से 2.5 घंटों की क्लास होगी। लेकिन उस क्लास को अटेंड करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ब्लड रिलेशन का 4 पार्ट जाकर देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो थोड़ी सी समस्या आ जाएगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर चलेंगे तो वहां पे टोटल क्वेश्चन को ही सॉल्व कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट की बात कम की जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हिट कराया जाएगा। क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चनों को सॉल्व कराना है, आप समझ सकते हैं कि वहां पे हम 2 से 2.5 घंटे में ही मैनेज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसलिए आप लोग पूरा ब्लड रिलेशन को 4 पार्ट जो भी बन गया है उसको आप लोग जाके देखें और वहां से पूरा ज्ञान आप लोग ले लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम अब बात करते हैं एक नए चैप्टर की तरफ, अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वर्णमाला परीक्षण मैं पहले दिन ही स्टार्ट कर देता, लेकिन इसको मैं इसलिए रोका था क्योंकि जब मैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के साथ साथ अपोजिट जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को जो 2-4 दिनों का समय मिल रहा है उस समय में आप लोग यह तैयार कर लें, क्योंकि यदि आपको अल्फाबेट के पोजीशन का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू नहीं पता रहेगा तो हम अल्फाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी समस्या होगी। क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन दिखता होगा कि आपके बाएं 10वां अक्षर कौन होगा, तो आपके दाएं 5वां अक्षर कौन होगा। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमने कई बच्चों को देखा है वह ABCD लिख लेते हैं और वहीं पे काउंट करने लगते हैं। लेकिन हमको वैसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना है। हमें तो पूरा का पूरा हम जो है जो भी आपका 25 मिनट का लेक्चर है A to Z में और आपका 20 मिनट के आसपास में है अपोजिट में, अगर वह आप 45 मिनट देख लेते हैं तो आगे आने वाले 4 चैप्टर पूरे लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप नहीं देखते हैं तो फिर समस्याएं बनी रहेंगी। अगर वहां आप समय दे देते हैं आप 40 से 45 मिनट, तो फिर आपका 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम पूरा चर्चा करते हैं अल्फाबेट टेस्ट पे। इससे पहले अल्फाबेट टेस्ट पढ़े आप। सबसे मुख्य बात है कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जस्ट उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको पल पल की अपडेट आपके पास मिलती रहे। और एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये ऑनलाइन की क्लास ऑफलाइन की तरह दी जा रही है। ऑफलाइन में भी आप इतने मटेरियल के साथ नहीं पढ़ पाएंगे जितना आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस आपको करना यही है कि वीडियो पसंद आए तो
लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे सभी लोगों को पढ़ने में कोई भी समस्या न आए। क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है, सभी लोग अपने घर पर ही होंगे, तो घर पे भी आप लोग पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आपने पढ़ाई को ब्रेक किया तो फिर आपके लाइफ में ब्रेक लग जाएगा। तो कभी भी ब्रेक मत कीजिएगा। आप लोग जो प्रोसेस जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। अपने लाइफ में आप जो कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। हमारा काम है पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे। एग्जाम जब होगा हम एक्टिव रहेंगे देने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि कब एग्जाम आएगा तो कब हम एग्जाम देंगे। नहीं, हम कोई भी वेट नहीं करेंगे। हम एक्टिव रहेंगे कि कल ही अगर एग्जाम करा दे, हम कल ही एग्जाम देने के लिए इच्छुक हैं। आइए अब अल्फाबेट टेस्ट की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहला हम ये समझ लें कि अल्फाबेट टेस्ट कहते किसको हैं। तो अल्फाबेट टेस्ट किसको कहते हैं, तो आइए देखते हैं। अल्फाबेट ए से जेड को कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, ए से जेड को कहते हैं। तो कोई कह दे कि जेड से ए को क्या कहते हैं, तो जेड से ए को भी क्या कहते हैं, उसे भी हम अल्फाबेट ही कहते हैं। तो देखिएगा अगर ए से जेड है तो ये क्या है, प्रॉपर ऑर्डर में है, और यदि जेड से ए है तो क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। अब आप देखिएगा कि जब ए से जेड की बात करेंगे तो आइए यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं, या ए से जेड है तो यह क्या होता है, आपका लेफ्ट होता है, और ये क्या होता है, राइट होता है। और जब ये जेड से ए की बात करेंगे तो देखिएगा जो लेफ्ट यहां है वही लेफ्ट यहां रहेगा, जो राइट यहां है वही राइट यहां रहेगा। अब आइएगा हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आपसे कहता है कि अल्फाबेट की संख्या 26 होती है। तो अल्फाबेट की संख्या 26 होती है। देखिएगा मैं लिख रहा हूं इसको, इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। जब दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। उनकी संख्या 13 हो जाएगी। जब उनकी संख्या 13 हो जाएगी तो उसी को बोलते हैं, एक हो जाता है आपका फर्स्ट हाफ। जब फर्स्ट हाफ हो जाएगा तो इसकी भी संख्या 13 होगी, और एक हो जाएगा आपका सेकेंड हाफ। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रथम अर्धयांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धयांश। जब फर्स्ट हाफ की बात होगी इसमें ए से एम की चर्चा करेंगे, जब सेकेंड हाफ की बात होगी तो इसमें एन से जेड की चर्चा करेंगे। एक और बात आप जान लीजिए कि जब भी जिस समय भी आप क्लास को देख रहे हैं तो आपके हाथ में एक पेन और पेपर होना चाहिए। आप यहीं से नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं ब्लड रिलेशन को पूरा क्लियर किया हूं, वैसे मैं रीजनिंग के एक एक पार्ट को मैं क्लियर करूंगा। अब आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे कहता है अल्फाबेट के किसी भी दो लेटर पोजीशन का योग यदि 27 हो तो वह सदैव एक दूसरे के विपरीत होंगे। आइए देखते हैं अल्फाबेट के किसी भी दो लेटर पोजीशन का योग 27 हो तो उसे हम सदैव विपरीत कहते हैं। देखिएगा जैसे आपसे कह दे कि डी डब्ल्यू, आप जानते हैं कि डी का क्या होता है, आपका डी का होता है हमारा 4 और डब्ल्यू का होता है 23। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 27। हमने यही ना कहा कि अल्फाबेट के किसी भी दो लेटर पोजीशन का योग यदि 27 हो तो वह सदैव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप जानते हैं कि डी का विपरीत डब्ल्यू होता है या डब्ल्यू का विपरीत डी होता है। ड्यू ड्यू ड्यू, डी से हो गया ड्यू डब्ल्यू। अब आइए एक और हम यहां पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरे की बात करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिएगा, एक होता है एलो। यहां पे आप देखेंगे इसको हम 12 से लिखते हैं और इसको 15 से लिखते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 27। हमने कहा ना कि यदि दो लेटर पोजीशन का योग
27 हो तो वह सदैव एक दूसरे के विपरीत होंगे। आप जानते हैं कि यल का विपरीत क्या होता है आपका, ओ, और ओ का विपरीत यल होता है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा, अल्फाबेट का बायां या दायां वही होता है जो हमारा होता है। अल्फाबेट का बायां या दायां वही होता है जो हमारा होता है। तो हमारा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके सामने ऐसे खड़े हो गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दायां, और ये हो जाएगा हमारा बायां। ऐसा नहीं है। हम कैसे खड़े होंगे, तो हम बोर्ड की तरफ खड़े होंगे। तो जब बोर्ड की तरफ खड़े होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड। देखिए राइट हैंड है कि नहीं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। अल्फाबेट का बायां या दायां वही होता है जो हमारा होता है। इसको आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। अब आइए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आइए हम अगले पॉइंट को यहां पे मेंशन करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यदि प्रश्न में कहा जाए, यदि प्रश्न में कहा जाए कि आपके बाएं तरफ से, आपके बाएं तरफ से कामा बाईं ओर से, बाईं ओर से कामा शुरुआत से, शुरुआत से, तो इसका मतलब होता है, तो इसका अर्थ होता है कि ए से जेड की तरफ जाना। उसको आप कह सकते हैं लेफ्ट से राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि आपके दाएं तरफ से, दाएं तरफ से कामा दाईं ओर से, दाईं ओर से कामा अंत से, कामा अंत से, इसका अर्थ होता है कि जेड से ए की तरफ जाना, ब्रैकेट में राइट से लेफ्ट की तरफ जाना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए सबसे मुख्य पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं। इसको आप किसी भी हाल में भूलिएगा मत, क्योंकि यह पॉइंट आपके बहुत ही स्पेशल पॉइंटों में से एक पॉइंट है। हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं, उस पॉइंट में अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 90% लोगों का आंसर गलत आता है। जैसे आइए उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यहां पे देखिएगा, कहता है के और एक कहता है से। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन में आपको क्लियर करेंगे। अभी आप अपने नोट के लिए बस इसको समझ के लिख लीजिएगा। अगर आपसे के कह दिया तो इसका अर्थ होता है मूल लेटर को छोड़कर, और यदि आपसे से दे दिया इसका अर्थ होता है मूल लेटर को लेकर। हम आपको क्वेश्चन में पूरा क्लियर कराएंगे कि कब छोड़ के होता है, कब लेकर होता है। ये के वाला क्वेश्चन आपका 90% पूछता है और ये वाला क्वेश्चन 10% पूछता है। लेकिन जब ये एग्जाम में आता है किसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। जब से क्वेश्चन पूछता है तो वही 90% लोग नहीं कर पाते हैं, और जब के से पूछता है तो वही लोग 90% कर जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन हमारे सामने कैसे देगा और हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और इसी में हम आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जो आप चाह के भी कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने यदि क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन होगा। कह दे कि आपके बाएं 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन होगा।
आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कहेंगे अच्छा ये 10 हो गया बाएं से, अब यहां से दाएं जाना है, तो फिर आप यहां काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप आंसर क्या देंगे, बी। अब आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कितना समय लगेगा हमको करने के लिए। तो क्या पॉसिबल है हमारे पास कि हम इस तरीके से इतना समय लेके चलें? हम एकेडमिक में तो है नहीं कि हमारे पास समय ही समय है, हमको तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? जब आपके पास ट्रिक के साथ साथ एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा तभी हम कर पाएंगे। कक्षा 5 के बच्चों को अगर आप यह क्वेश्चन देंगे तो वो भी रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम रीजनिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पढ़ते कम है, हम लोगों को पढ़ाते ज्यादा हैं। कहीं भी कुछ भी होता है तो हम अपना ये ब्रेन यूज कर लेते हैं, जैसे आपने यूज किया वही तो रीजनिंग लग गया। तो आइए हम इसको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम करेंगे। जैसे आपने यहां पे आंसर दिया भी, अब जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कितने तेजी से और कितने कंफर्टेबल आप भी आंसर देंगे। बस जो मैं बता रहा हूं उसको आप देखते जाएं और उसको नोट भी कीजिए, और एक ऐसी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जो आपको समस्या नहीं होगा। तो आइएगा, आपको करना यही है कि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे उस चीज को समझते जाइएगा। यदि आपसे कह दे बाएं से बाएं की तरफ जाना है, बाएं से दाएं की तरफ जाना है, दाएं से बाएं की तरफ जाना है, दाएं से दाएं की तरफ जाना है, यही हमको 4 क्वेश्चन हमको यहां से बनता है। तो देखिएगा, जब आप बाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो क्या कंडीशन होगा, जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो क्या कंडीशन होगा, जब आप दाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो क्या कंडीशन होगा, जब आप दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो क्या कंडीशन होगा। यही 4 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे सीख रहे हो तो इस चीज को देखना, हम इसका नाम एक गणना देते हैं। जब हम आगे और चीजें पढ़ाएंगे तो उसमें उनको हम इंक्लूड करेंगे, इसलिए इसको मैं गणना बताता हूं कि मैं गणना करूंगा तो कैसे क्या आपको निकल के आएगा। ठीक है, तो आइएगा, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, बाएं से बाएं जाएगा उसकी कंडीशन क्या होगी, बाएं से दाएं जाएगा उसकी कंडीशन क्या होगी, दाएं से दाएं की कंडीशन क्या होगी, दाएं से बाएं की कंडीशन क्या होगी। इन सब चीजों को अगर हम सीख लेते हैं तो कहीं से भी हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं, जो मैंने कहा था आपसे कि एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, तो रियल में मेरे प्यारे बच्चों वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा, बाएं से बाएं बोला है ना, तो ये देखिएगा बाएं है, जब आप बाएं कह सकते हैं तो बाएं से आपका क्या बनेगा, बॉय बनेगा, बाएं 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 बॉय। और जब बाएं से बॉय हो गया उसका अपोजिट दाएं होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो गर्ल होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप बताइएगा, अगर ये बॉय है अगर ये गर्ल है, इन दोनों को आपस में शादी होगी कि नहीं होगी, शादी होगी, बिल्कुल होगी। तो बॉय का गर्ल से शादी होगा या फिर गर्ल का बॉय से शादी होगा। लेकिन क्या कहीं आपने देखा है कि बॉय का बॉय से शादी हो या फिर गर्ल का गर्ल से हो। हम कहीं ना कहीं कोरिलेट उस ब्लड रिलेशन को ही कर रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन से बाहर मत जाइएगा क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब बॉय और गर्ल में शादी हो सकती है इसका मतलब यहां पे इनका जुड़ना पॉसिबल है। यहां पे गर्ल का बॉय से शादी होगा इसका मतलब यहां पे जुड़ना पॉसिबल है। और बॉय से बॉय में कभी होगा नहीं होगा, तो यहां पे क्या है, कभी नहीं जुड़ेंगे। और ये कभी जुड़ेंगे गर्ल से गर्ल, ये भी कभी नहीं जुड़ेंगे। तो जब नहीं जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आइए इसी चीज को हम और भी शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं।
यदि आपको कहीं भी अपोजिट मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, सदैव जोड़ दीजिएगा। यदि आपको सेम डायरेक्शन में मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा। यही दो चीज आपको जानना है, यही दो चीज आपको जानना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना है। अब आइए इस पे हम जो है आपको क्वेश्चन दिए हुए थे जिसका आंसर भी आया हुआ था, उस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 10वें अक्षर, यही बाएं से 10वां अक्षर है ना, आपके बाएं 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, यही तो 12वां अक्षर है। जब इतना आपने कर लिया तो आगे कुछ भी नहीं करना है आपको। आगे आप देखिएगा, आप कहेंगे सर लेफ्ट है और ये राइट है, तो क्या होगा हमारा, ये लेफ्ट है और ये राइट है, सर ये अपोजिट है, अपोजिट है तो ये जुटेगा, जब जुटेगा तो 22 होगा। अब यहाँ पे एक समस्या आएगी कि सर ये जो 22 होगा हम काउंट लेफ्ट से करेंगे या काउंट राइट से करेंगे, क्योंकि ये हमारा यहां से होता है राइट और ये हमारा होता है लेफ्ट। समस्या आएगी कि हम इसको बाएं से काउंट करें या दाएं से काउंट करें, तो इसमें आप यहां पे बने रहिएगा। आइए यहां पे हम देख लेते हैं आपको, जब आप लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। जब आप राइट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा। देखिए यही चीज मैं लिखा हूं यहां पे, जब आप अपोजिट में जाएंगे तो माइनस होगा, जब आप सेम में जाएंगे तो माइनस होगा, जब आप अपोजिट में जाएंगे तो प्लस होगा। लेकिन ये माइनस होगा तो किधर से काउंट करेंगे, ये प्लस होगा तो किधर से काउंट करेंगे। तो हमको सदैव हम पहले वाले की प्राथमिकता देते हैं, तो पहला वाला आपका क्या मिलेगा, ये लेफ्ट। मतलब जो भी आपको करना है लेफ्ट से करना है, जो भी आपको यहाँ पे करना है तो पहला क्या है, आर, आर का मतलब राइट, यहाँ पे क्या करेंगे आप, राइट से। यहां है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट से काउंट करेंगे। जब ये राइट है फिर लेफ्ट की बात करेगा तो कहां से काउंट करेंगे आप, राइट से काउंट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका पहले के ही प्राथमिकता हम सर्वप्रथम देंगे। अब आइए यहां पे आपने सॉल्व किया है कि 10 और प्लस 12, सर ये अपोजिट है तो 22 होगा, तो सर किधर से, तो लेफ्ट से 22 होगा। लेफ्ट से 22 किसका होता है, मैंने कहा था आप 4 सेकंड में करेंगे। जैसे आपने इसको लिखा तुरंत आप करेंगे सर ये 22 होता है, और जैसे मिला 22 वैसे आपने क्या किया, 22 का ही तो होता है 22 हो गया आपका किसका, डी का। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां से हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होने पाए। तो आइए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है और कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 16वां अक्षर कौन होगा। 16वां अक्षर कौन होगा, तो यहां से हम यहां तक काउंट नहीं करेंगे। 16वां अक्षर कौन होगा, तो देखिए आपको करना क्या है, लेफ्ट से 16 बताना है। डायरेक्ट लेफ्ट से 16 आप जानते हैं किसका होता है, तो ये होता है प्रिंस। आप जानते हैं प्रिंस कितने साल का होता था, तो प्रिंस 16 साल का होता था। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, पी। अब देखिएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके बाएं 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन होगा। आपको करना क्या है, आपके बाएं 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। इतना करने में 1% की भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जब आप इतना कर लेंगे तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था, सर ये अपोजिट है। देखिएगा बच्चों, ये अपोजिट है, जहां हुआ अपोजिट वहीं आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। और आप जानते हैं 19 किसका होता है, तो 19 के लिए कोड बताए थे। अगर कोड नहीं पता है आपको तो ए से जेड का जो भी हम आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताए थे वहां से जाके आप देखिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप चैनल में जाइएगा और वहां पे प्लेलिस्ट में
जाके पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो ये किसका होता है? ये होता है हमारा एस का। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 15वें अक्षर, आपके बाएं 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन होगा? के दाएं 8वां अक्षर कौन होगा? अब इनको क्या करेंगे आप? इनको देखेंगे तो कहेंगे सर ये क्या है? अपोजिट है। सर आप ही ने कहा था और यही होता भी है, अपोजिट है। तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आएगा 23। 23 किसका होता है? तो 23 हमारा W का होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 20वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन होगा? आपके बाएं 20वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन होगा? तो आप कहेंगे सर ये क्या है? सेम है। जब ये सेम है तो हो जाएगा क्या आपका? 14 घट जाएगा। जब ये हो जाएगा 14 तो किधर से काउंट करेंगे? तो लेफ्ट से काउंट करेंगे। जब आप लेफ्ट से काउंट करेंगे तो आंसर क्या देंगे? सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n। 14 किसका होता है? n का होता है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 10वां अक्षर कौन होगा? अब थोड़ी सी समस्या आपके सामने आएगी कि सर अभी तक जो क्वेश्चन चल रहा था वह क्वेश्चन बाएं का था और अब जो क्वेश्चन चल रहा है वह क्वेश्चन दाएं का है। तो जब दाएं का पूछेगा तो आप क्या करेंगे? यहां से जब चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा? क्यू आएगा। अगर हमको ऐसे ही करना था तो हम किस लिए आपको अपोजिट का 20 मिनट का वीडियो दिया गया है? अगर हमको इसी पैटर्न पे करना था तो फिर वहां पे हमको उस कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं उसको हम क्या करेंगे? इसमें इंक्लूड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा करना क्या है हमको। इसका एक प्रोसेस चलता है कि 27 में से सदैव दी हुई अक्षर के प्लस वैल्यू को घटा लेते हैं। तो क्या है? ये 10 है। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 किसका होता है? क्यू का। हमारा आंसर क्या हो गया? क्यू। बट हमको यह भी नहीं करना है। हमको तो एक्सपर्ट तरीकों से करना है, क्योंकि यहां भी करेंगे तो थोड़ा समय आपको लग जाएगा। यहां पे तो करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन जब आप चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ कोडिंग डिकोडिंग तो वहां पे समस्याएं सामने ज्यादा आ जाएंगी। हमको जब आगे समस्याएं आएंगी तो उसका समाधान क्यों ना हम पहले ही कर ले। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। कह रहा है राइट से 10वां बताइए। तो इसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट लिखवाया हूं कि यदि दो लेटर पोजीशन का योग 27 हो तो सदैव एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अगर आपसे कहा है कि राइट से 10वां बताइए, करना यही है। आपको लेफ्ट से तो मालूम है, तो लेफ्ट से क्या है? 10 है ना। ये इसको लेफ्ट से समझ लीजिए और आप कहेंगे कि सर ये जो 10 है होता है किसका? जे का। इसी को पलट देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या? क्यूब आंसर। इसी को पलट देंगे 10 को तो क्या आ जाएगा? हमारा क्यूब आंसर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा? तो देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 8वां अक्षर और बाएं 7वां अक्षर। आप कहेंगे सर ये जुटेगा तो क्या होगा? 15 होगा। तो सर ये 15 होगा तो प्राथमिकता हम राइट से देंगे। अब आपको राइट से याद है तो राइट से कहेंगे सर नहीं याद है, लेकिन हमको मालूम है लेफ्ट से क्या होता है? ये ओ होता है। और सर इसी को पलट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एल आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम यहीं पे एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं
9वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन होगा? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी तो अपोजिट है, जब अपोजिट है इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा क्या आपका 19। जब इसको जोड़ेंगे आप तो आएगा 19। किधर से बताना है? तो राइट से बताना है। राइट से आपको 19 क्या होगा हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 19 किसका होता है? यस का होता है, और इसी यस को पलट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है आप बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन है? तो आप कहेंगे क्या है सर? सेम है। सेम है तो घट जाएगा, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और राइट से ही पोजीशन बताना है हमको, तो राइट से हमारा 7 किसका होगा? तो आप कहेंगे कि सर लेफ्ट से 7 होता है जी का, और इसी को पलट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा टी। अब आइए, अब हम ऐसे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जहां से बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। वो पुराने तरीकों पे चलते हैं और क्या करते हैं, सीधा सीधा आंसर के चक्कर में वो क्वेश्चन रहता तो है टेढ़ा, लेकिन वो सीधा समझ के आंसर दे देते हैं। तो देखिएगा आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, और पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं, और सभी क्वेश्चनों का स्टेटमेंट ऊपर का सभी में लागू होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर पहला, तो बताइए आपके बाएं 5वां अक्षर कौन होगा? अब देखिएगा लेफ्ट से 5वां पूछा है, लेकिन कंडीशन क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डॉट डॉट, ये एक्स है, और ये वाई है, और ये जेड है। ये तो हमारा है प्रॉपर ऑर्डर, ये हमारा है प्रॉपर ऑर्डर। लेकिन अगर कह दे ये जेड है, वही वाई है, ये एक्स है, डॉट डॉट डॉट, सी है, बी है, ये है, तो क्या हो जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर। अब आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो दिया है वह सभी में क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देगा तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपके बाएं 5वां कौन होगा? बाएं तो हमारा यहां से जब देखेंगे आप तो ये होता है, लेकिन जब वो पलट दिया है इस रूप में चेंज हो गया। जब वह इस रूप में चेंज होगा तो यहां से बाएं हम करेंगे, इसका मतलब हम जेड से आएंगे। जब हम जेड से आएंगे तो हमको लिख के थोड़ी ना काउंट करना है, हमको बिल्कुल नहीं लिखना है। तो आप कहेंगे कि सर हमको 5वां बताना है, 5वां ई होता है, और उसी को पलट दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या दिखा? बी दिखा। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा? देखिएगा दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा? ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। अब हमको दाएं से बताना है ना, हमको मालूम है कि ये क्या है, पलट दिया गया है। जब ये पलट दिया गया है तो आप इधर से आएंगे तो कहेंगे ए बी सी डी, ऐसे ही चलेंगे ना। इसका मतलब सीधा सीधा 8वां क्या हो जाएगा? हमारा 8वां हो जाएगा एच। अब आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्टेटमेंट सभी का एक ही है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके बाएं 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा? बाएं से दाएं इसका मतलब 10 7 17, किधर से? लेफ्ट से 17।
तो आप देख रहे हैं लेफ्ट से 17 बताना है आपको। लेफ्ट यही ना है, यहां से 17 आपको पता है? नहीं पता है। जब नहीं पता है तो 17 बाएं से किसका होता है? क्यू का होता है। और इसी को पलट देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जे आंसर। इतनी बात समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके दाएं 8वें क्वेश्चन के दाएं 6वां कौन होगा? तो आप कहेंगे अच्छा सर ये क्या है? सेम है। जब सेम है तो ये घट जाएगा, और जब घटेगा तो प्राथमिकता हम पहले का देते हैं, तो आप कहेंगे राइट से दूसरा। तो आप देखिएगा राइट से दूसरा क्या होता है? जब आप इधर से आएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि मैं जो आखिरी के 4 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे कराया हूं, इसमें हमसे गलतियां क्या होती है? देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और हम इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं और वहां से हम गलतियां कर जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह चैप्टर और यह क्लास बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर हम अगले सेशन में जब आएंगे तो वहां पे हम चर्चा करेंगे कि जब प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत करेगा, द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत करेगा, तो उसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को हम अगले क्लास में क्लियर करने वाले हैं। सर जी